हेलो बच्चों, वेलकम। आइए आज अपन करेंगे विद्यापति के पद हिंदी का जो अपना चैप्टर है उसकी जो पाठ्य पुस्तक के जो प्रश्न है उसका अपन यहाँ पे उनके अपन प्रश्न और उत्तर यहाँ पे देखने वाले हैं। तो देखिए शुरू करते हैं एक एक प्रश्न। सबसे पहले देखिए यहाँ पे पहला प्रश्न है। पहला प्रश्न ये है कि प्रियतमा के दुख के क्या कारण हैं। हमने इनके तीन जो पद हैं अलग अलग पढ़े हैं। उसमें वीरहिणी राधा जो है वो अपने दुख बताती है अपनी सखी से, तो उसके क्या कारण है। तो आइए यहाँ पे देखकर लिखा है कि प्रियतमा यानी वीरहिणी जो नायिका राधा है वो इसलिए दुखी है क्योंकि प्रियतम यानी कि नायक जो श्री कृष्ण है वो उसके पास नहीं है। सावन के महीने को नायक के बिना काट पाना उसके लिए कठिन हो रहा है। सावन का महीना लग चुका है और वो कहते हैं ना भेल सावन मास, और अब यहाँ से उसके लिए तकलीफें होती है। वो क्या कहती है कि प्रिय के बिना मुझे अकेला भवन जो है वो भवन उसे काटने को दौड़ता है, भवन में वो रह नहीं सकती। प्रियतम कृष्ण उस वीरहिणी नायिका का मन अपने साथ हरण करके ले गए हैं। वह सखी से कहती है कि मेरे दुख को, मेरी पीड़ा को, मेरे दुख को और मेरी पीड़ा को भला दूसरा कैसे जान पाएगा। इसे तो वही जान सकता है जिसने मेरे जैसा विरह झेला हो, मेरे जैसी तकलीफ झेली हो। इस प्रकार प्रियतमा के दुख का मूल कारण है प्रियतम का परदेश गमन, जिससे उसे विरह दुख झेलना पड़ रहा है। तब सखी उससे कहती है कि धैर्य धारण करिए, कार्तिक मास में, इसी कार्तिक महीने में तुम्हारे प्रियतम तुम्हारे पास आएंगे। ठीक है, तो ये हो गया पहला प्रश्न। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट अपना दूसरा प्रश्न है कि कवि नयन न तिरपित भेल, ये जो पंक्ति कही है कि नयन न तिरपित भेल यानी मेरे नयनों को तृप्ति नहीं होती, के माध्यम से विरहिणी नायिका की किस मनोदशा का वर्णन यहाँ पे करते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि नायिका राधा सखी से कहती है कि प्रेम में कभी तृप्ति नहीं मिलती। जब नायिका ने पूछा, सब सखी ने नायिका से पूछा, राधा से पूछा कि प्रेम का अनुभव कैसा होता है, तो राधा क्या कहती है कि प्रेम में कभी तृप्ति नहीं होती क्योंकि वह नवीन पल पल बदलता रहता है, नवीन होता रहता है, मन सदैव अतृप्त रहता है। नायिका राधा के नेत्र आज भी नायक यानी श्री कृष्ण के दर्शन को व्याकुल हैं। नायिका कहती है मैं जन्मों जन्मों उन्हें देखती रही हूं लेकिन फिर भी मेरे नेत्र तृप्त नहीं हुए हैं। उसके नेत्र कभी भी प्रिय की सांवली सोलोनी सूरत को देखकर तृप्त नहीं होते। यह अतृप्ति उसके प्रेम की परिचायक है। नायिका के मन में नायक के रूप दर्शन की लालसा है। यही कवि इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहता है कि भाई मुझे तृप्ति नहीं होती, मैं लगातार उन्हें देखते रहना चाहती हूं। ठीक है, इस पंक्ति के माध्यम से कवि यही कहना चाहता है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है तीसरे प्रश्न में कहा गया है कि नायिका के प्राण तृप्त न हो पाने का कारण अपने शब्दों में लिखिए। उसके प्राण तृप्त क्यों नहीं हुए। तो एक बार फिर से जो पिछला प्रश्न हमने किया था उसी को यहाँ पे उसी के आंसर को कंटिन्यू करते हुए जब सखी ने जब पूछा कि भाई प्रेम का अनुभव कैसा होता है, तो राधा क्या कहती है कि सखी ने जब नायिका राधा से प्रेम के अनुभव के बारे में पूछा तो नायिका राधा ने सखी से कहा कि प्रेम में सदैव अतृप्ति ही रहती है, प्यास रहती है, बुझती नहीं है। लाखों लोगों में से मुझे एक भी नहीं ऐसा व्यक्ति नहीं मिला जो ये कह सके कि प्रेम से मेरे प्राणों को तृप्ति मिल गई हो, मतलब हमेशा अतृप्ति ही रहती है, ऐसा होता है प्रेम। आगे क्या कहते हैं कवि यहाँ पे कहते हैं कि अतृप्ति ही प्रेम की पहचान है। नायिका के मन में नायक के दर्शन की, उसकी वाणी सुनने की और उसके साथ रस के लिए यानी काम क्रीड़ा करने की वही लालसा आज भी विद्यमान है जो पहले दिन हुआ करती थी। यही नायिका कहती इसे ही प्रेम कहेंगे। भले ही नायिका राधा ने कृष्ण के साथ पूरा जीवन बिताया हो, पूरा जीवन जो है वो बिताया हो, लेकिन उसके प्राण प्रेम से तृप्त नहीं हुए। अतृप्त लालसा ही प्रेम की परिचायक होती है। इसी कारण नायिका के प्राण तृप्त नहीं हुए, इसी कारण वो अपना हृदय जोड़ नहीं पाई। ठीक है, ये तो हो गया था हमारा
तीसरा प्रश्न, प्रिय विद्यार्थियों, ये जो अपन प्रश्न उत्तर जो कर रहे हैं, इन समस्त प्रश्न उत्तरों की अगर PDF आप प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारा ऐप डाउनलोड कर लीजिए। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा। एजुकेशन राइज नाम से हमारा ऐप है, प्ले स्टोर पर आपको मिल जाएगा। आप यहाँ पे जाएंगे, यहाँ पे आपको हिंदी का कंप्लीट कोर्स मिलेगा। इसके अलावा बाकी जो सब्जेक्ट है उन सबके कोर्स भी मिलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, जियोग्राफी। वहाँ पे हमने चैप्टर वाइज कंप्लीट जो आपका सिलेबस है उसके अकॉर्डिंग, लेटेस्ट पैटर्न के अकॉर्डिंग हमने कोर्स तैयार किया है, जिसमें आपको PDF मिलती है। उसके अलावा आपको वहाँ पर वीडियो लेक्चर्स मिलते हैं, जो भी सब टॉपिक से रिलेटेड होते हैं वीडियो मिलेंगे सारे। वहाँ पर आपको ऑनलाइन टेस्ट अगर आप देना चाहते हैं तो ऑनलाइन टेस्ट आप वहाँ पे दे सकते हैं। और उसके बाद प्रश्न उत्तर वहाँ पे मिलेंगे आपको, सारे MCQs आपको वहाँ पे सब कुछ मिलेंगे। और ये जो पूरा जो कोर्स है, ये पूरा कोर्स मात्र आपको 99 रुपीज़ में हम अवेलेबल करा रहे हैं, पूरे 1 साल की वैलिडिटी के साथ। मात्र 99 रुपये में आप इस कोर्स को परचेज कर सकते हैं। ठीक है, अगर किसी प्रकार की आपकी क्वेरी हो, कुछ कमेंट आप करना चाहते हो तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, या फिर आप हमारा नंबर नोट कर लीजिए। आप हमारे नंबर पर हमें व्हाट्सएप या टेलीग्राम से जो है वो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं अपना नंबर है मेरा 9079622989। ठीक है, ये नंबर नोट कर लीजिए। आप इस नंबर पे हमें व्हाट्सएप और टेलीग्राम कर सकते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि सेह प्रीति अनुराग बखानिय तिल तिल नूतन होए से लेखक का क्या आशय है, इसके माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है। तो देखो, सेह प्रीति अनुराग बखानिय, यहाँ पे नायिका कहती है कि वही प्रेम और अनुराग बखान करने योग्य है, वर्णन करने योग्य है, जो हमेशा, तिल तिल का मतलब होता है पल पल, नूतन होए नया होता है। तो कहती है नायिका कि वही प्रेम और अनुराग बखानने योग्य है जिसमें क्षण क्षण यानी प्रतिपल नवीनता का अनुभव हो। अर्थात प्रेम की एक विशेषता है नित नवीनता। जिस प्रीति में, जिस प्रेम में, जिस अनुराग में कभी पुरानापन न आए, वही सदैव नई नई सी लगे, वही प्रीति बखानने योग्य है। नायिका और नायक जिस प्रीति में सदैव नव्यता, नूतनता, नवीनता की अनुभूति करें, वही प्रीति बखानने योग्य है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा नेक्स्ट प्रश्न है 5वां। यहाँ पे प्रश्न ये है कि कोयल और भौरों के कलरव का नायिका पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो हमने जब पद पढ़ा था उसमें एक दूती, एक संदेशवाहिका संदेश लेकर के श्री कृष्ण के पास जाती है और वो राधा की व्यथा बताती है श्री कृष्ण से। तब क्या कहती है कि बसंत ऋतु का आगमन हो गया है और बसंत ऋतु के आने पर कोयल कूकने लगती है, चारों तरफ फूल खिल जाते हैं, उन फूलों पर भौरों का गुंजन होता है और खिले हुए पुष्पों पर भ्रमर गुंजार करने लगते हैं। इससे नायिका की विरह वेदना और ज़्यादा बढ़ जाती है। कोयल की यह कूक और भ्रमरों की यह गुंजार उस विरहिणी नायिका को तनिक भी सुहाती नहीं है, क्योंकि उसका प्रियतम परदेश गया हुआ है, उसके पास नहीं है। इसलिए वह इस कूक और गुंजार को सुनकर अपने कान बंद कर लेती है, वो सुनना नहीं चाहती। ठीक है, तो इसीलिए क्या प्रभाव पड़ता है, ये प्रभाव पड़ता है कि उसकी विरह वेदना बढ़ जाती है और फिर वो अपने कान बंद कर लेती है। नेक्स्ट अगला है छठा प्रश्न, और छठा प्रश्न ये है कि